नमस्कार। मैं वृंदा भारद्वाज आज आपके सामने मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी गबन के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके भाग 45 हम पहले ही सुन चुके हैं। आज 46 से शुरू करते हैं। एक महीना और निकल गया। मुकदमे के हाई कोर्ट में पेश होने की तिथि नियत हो गई। रमा के स्वभाव में फिर वही पहली किसी भीरुता और खुशामद आ गई। अफसरों के इशारे पर नाश्ता, शराब की मात्रा पहले से बढ़ गई। विलासिता ने मानो पंजे में दबा लिया है। कभी कभी उसके कमरे में एक वेश्या जोहरा भी आ जाती है, जिसका गाना वह बड़े शौक से सुनता है। एक दिन उसने बड़ी हसरत के साथ जोहरा से कहा, मैं डरता हूँ कहीं तुमसे प्रेम न बढ़ जाए। उसका नतीजा इसके सिवा और क्या होगा कि रो रो कर जिंदगी काटूं। तुमसे वफा की उम्मीद और हो ही क्या सकती है। जोहरा दिल में खुश होकर अपनी बड़ी बड़ी रत्नारी आंखों से उसकी ओर ताकती हुई बोली, हाँ साहब, हम वफा क्या जाने, आखिर वैश्या ही तो ठहरी। बेवफा वैश्या भी कहीं वफादारी कर सकती है। रमा ने आपत्ति करके पूछा, क्या इसमें कोई शक है। जोहरा, नहीं, जरा भी नहीं। वह आप लोग हमारे पास मोहब्बत से लबालब भरे दिल से लेकर आते हैं, पर हम उसकी जरा भी कद्र नहीं करती। वह यही बात है ना। रमानाथ, बेशक। जोहरा, माफ कीजिए, आप मर्दों की तरफदारी कर रहे हैं। हक यह है कि वहाँ आप लोग दिल बहलाव के लिए आते हैं, महज गम गलत करने के लिए, महज आनंद उठाने के लिए। जब आपको वफा की तलाश ही नहीं होती तो वह मिले ही क्यों। लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि हम में जितनी बेचारियाँ मर्दों की बेवफाई से निराश होकर अपना आराम चैन खो बैठती हैं, उनका पता अगर दुनिया को चले तो आंखें खुल जाए। यह हमारी भूल है कि तमाशबीनों से वफा चाहते हैं, चील के घोंसले में मांस ढूंढते हैं, पर प्यासा आदमी अंधे कुएं की तरफ दौड़े तो मेरे ख्याल में उसका कोई कसूर नहीं है। उस दिन रात को चलते वक्त जोहरा ने दारोगा को खुशखबरी दी, आज तो हजरत खूब मजे में आए। वह खुदा ना चाहा तो 2-4 दिन के बाद बीवी का नाम भी ना ले। दारोगा ने खुश होकर कहा, इसलिए तो तुम्हें बुलाया था। मजा तो तब आए जब बीवी यहाँ से चली जाए, फिर हमें कोई गम ही ना रहेगा। मालूम होता है स्वराज्य वालों ने उस औरत को मिला लिया है। यह सब एक ही के शैतान है। जोहरा की आमोद रफ्त बढ़ने लगी, यहाँ तक कि रमा खुद अपने चकमे में आ गया। उसने जोहरा से प्रेम जताकर अफसरों की नज़र में अपनी साख जमानी चाहिए थी, पर जैसे बच्चे खेल में रो पड़ते हैं, वैसे भी उसका भी प्रेम अभिनय भी प्रमोद मात बन बैठा। जोहरा उसे अब वफा और मोहब्बत की देवी मालूम होती थी। वह जालपा की सी सुंदरी ना रही, बातों में उससे कहीं चतुर, हाव भाव में कहीं कुशल, सम्मोहन कला में कहीं पटु थी। रमा के हृदय में नए नए मंसूबे पैदा होने लगे। एक दिन उसने जोहरा से कहा, जोहरा, जुदाई का समय आ रहा है। 2-4 दिन में मुझे यहाँ से चला जाना पड़ेगा, फिर तुम क्यों मेरी याद आने लगी। जोहरा ने कहा, मैं तुम्हें ना जाने दूंगी। यहीं कोई अच्छी सी नौकरी कर लेना, फिर हम तुम आराम से रहेंगे। रमा ने अनुरक्त होकर कहा, दिल से कहती हो जोहरा, देखो तुम्हें मेरे सिर की कसम, दगा मत देना। जोहरा, अगर यह खौफ हो तो निकाह पढ़ा लो, निकाह के नाम से चिढ़ हो तो ब्याह कर लो। पंडितों को बुलाओ, अब इसके सिवा मैं अपनी मोहब्बत का क्या सबूत दूं। रमा ने निष्कपट प्रेम का यह परिचय पाकर विहल हो उठा। जोहरा के मुंह से निकलकर इन शब्दों की सम्मोहक शक्ति कितनी बढ़ गई थी। यह कामिनी, जिस पर बड़े बड़े रईस फिदा हैं, मेरे लिए इतना बड़ा त्याग करने को तैयार है। जिस खान में औरों को बालू ही मिलता है, उसमें जिसे सोने के डले मिल जाए, क्या वह परम भाग्यशाली नहीं है। रमा के मन में कई दिनों तक संग्राम होता रहा। जालपा के साथ उसका जीवन कितना नीरस, कितना कठिन हो जाएगा। वह पग पग पर अपना धर्म और सत्य लेकर खड़ी हो जाएगी और उसका जीवन एक दीर्घ तपस्या,
एक स्थायी साधना बनकर रह जाएगा। सात्विक जीवन कभी उसका आदर्श नहीं रहा। साधारण मनुष्य की भांति वह भी भोग विलास करना चाहता था। जालपा की ओर से हटकर उसका विलास सक्त मन प्रबल वेग से जोहरा की ओर खिंचा चला गया। उसको व्रत धारिणी वैश्यों के उदाहरण याद आने लगे। उसके साथ ही चंचल व्रति की गृहिणियों की मिसालें भी आ पहुंची। उसने निश्चय किया, यह सब ढकोसला है। ना कोई जन्म से निर्दोष है, ना कोई दोषी। यह सब परिस्थिति पर निर्भर करता है। जोहरा रोज आती और बंधन में एक गांठ और देकर चली जाती। ऐसी स्थिति में संयमी युवक का आसन भी डोल जाता है। रमा तो विलासी था। अब तक वह केवल इसलिए इधर उधर ना भटक सका कि जो ही उसके पंख निकले, जालिये ने उसे अपने पिंजरे में बंद कर दिया। कुछ दिन पिंजरे से बाहर रहकर भी उसे उड़ने का साहस ना हुआ। अब उसके सामने एक नवीन दृश्य था। वह छोटा सा कुलियों वाला पिंजरा नहीं, बल्कि एक गुलाबों से लहराता हुआ बाग, जहाँ की कैद में स्वाधीनता का आनंद था। वह इस बाग में क्यों न क्रीड़ा का आनंद उठाए। भाग 47। रमा जो जोहरा के प्रेम पाश में फंसता जाता था, पुलिस के अधिकारी वर्ग उसकी ओर से निशंक होते रहते थे। उसके ऊपर जो कैद लगाई गई थी, धीरे धीरे ढीली होने लगी। यहाँ तक कि एक दिन डिप्टी साहब शाम को सैर करने चले तो रमा को भी मोटर में बिठा लिया। जब मोटर देवी दीन की दुकान के सामने से होकर निकली तो रमा ने अपना सिर इस तरह भीतर खींच लिया कि किसी की नजर न पड़ जाए। उसके मन में बड़ी उत्सुकता हुई कि जालपा है या नहीं, लेकिन वह अपना सिर बाहर न निकाल सका। मन में वह अब भी यही समझता था कि मैंने जो रास्ता पकड़ा है वह कोई बहुत अच्छा रास्ता नहीं है, लेकिन यह जानते हुए भी कि उसे छोड़ना न चाहता था। देवी दीन को देखकर उसका मस्तक आप ही आप लज्जा में झुक जाता। वह किसी दलील से अपना पक्ष सिद्ध न कर सकता। उसने सोचा, मेरे लिए सबसे उत्तम मार्ग यही है कि इनसे मिलना जुलना छोड़ दूं। उस शहर में 3 प्राणियों को छोड़कर किसी चौथे आदमी से उसका परिचय न था जिसकी आलोचना या तिरस्कार को उसका भय हो। मोटर इधर उधर घूमती हुई हावड़ा ब्रिज की तरफ चली जा रही थी कि सहसा रमा ने एक स्त्री को सिर पर गंगा जल की कलशा लेके घाटों के ऊपर जाते देखा। उसके कपड़े बहुत मैले हो रहे थे और कृशांगी ऐसी ही थी कि कलशे के बोझ से उसकी गर्दन दबी जाती थी। उसकी चाल कुछ जालपा जैसी मिलती हुई जान पड़ती। सोचा, जालपा यहाँ क्या करने आवेगी, मगर एक ही पल में कार और आगे बढ़ गई और रमा को उस स्त्री का मुंह दिखाई दिया। उसकी छाती धक से हो गई। यह तो जालपा ही थी। उसने खिड़की के बगल में सिर छिपाकर गौर से देखा। बेशक जालपा थी। पत की कितनी दुर्बल हो गई है, मानो कोई वृद्धा अनाथ हो। ना वह कांति थी, ना वह लावण्य, ना वह चंचलता, न वह गर्व। रमा हृदयहीन न था। उसकी आंखें सजल हो गई। जालपा इस दशा में और मेरे जीते जी अवश्य ही देवी दीन ने उसे निकाल दिया होगा और वह टहलनी बनकर अपना निर्वाह कर रही होगी। नहीं, देवी दीन इतना बेमुरौक नहीं है। जालपा ने खुद ही उसके आश्रय में रहना स्वीकार न किया होगा। मानिनी तो है ही, कैसे मालूम हो क्या बात है। मोटर दूर निकल गई थी। रमा की सारी चंचलता, सारी भोग विलापसा गायब हो गई थी। मलिन वसना दुखिनी जालपा की वह मूर्ति आंखों के सामने खड़ी थी। किससे कहे और क्या कहे, यहाँ कौन अपना है। जालपा का नाम जबान पर आ जाए तो सबके सब चौंक पड़े और फिर घर से निकलना ही बंद कर दे। ओह, जालपा के मुख पर शोक की कितनी गहरी छाया थी, आंखों में कितनी निराशा। उन सिमटी हुई आंखों में जले हुए हृदय से निकलने वाली कितनी आहें सिर पड़ती होंगी मालूम होती थी। मानो उन पर हंसी कभी आई ही ना, मानो वह कली बिना खिले ही मुरझा गई। कुछ देर के बाद जोहरा आई, इठलाती, मुस्कुराती, लचकाती, पर रमा आज उससे भी कटा कटा रहा। जोहरा ने पूछा, आज किसी की याद आ रही है क्या?
यह कहते हुए उसने अपनी गोल नर्म मक्खन सी बाह उसकी गर्दन में डालकर उसे अपनी ओर खींचा। रमा ने अपनी तरफ जरा भी जोर ना किया, उसके हृदय पर अपना मस्तक रख दिया, मानो अब यही उसका आश्रय है। जोहरा ने कोमलता में डूबे हुए स्वर में पूछा, सच बताओ, आज इतने उदास क्यों हो? क्या मुझसे किसी बात पर नाराज हो? रमा ने आवेश से कांपते हुए स्वर में कहा, नहीं जोहरा, तुमने मुझ अभागे पर जितनी दया की है उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। तुमने उस वक्त मुझे संभाला जब मेरे जीवन की टूटी हुई किश्ती गोते खा रही थी। वे दिन मेरी जिंदगी के सबसे मुबारक दिन हैं और उनकी स्मृति को मैं अपने दिल में बराबर पूछता रहूंगा, मगर अभागों की मुसीबत बार बार अपनी तरफ खींचती है। प्रेम का बंधन भी उन्हें उस तरफ खींच जाने पर नहीं रोक सकता। मैंने जालपा को जिस सूरत में देखा है वह मेरे दिल को भालू की तरह छेद रहा है। वह आज फटे मैले कपड़े पहने सिर पर गंगा जल का कलशा लिए जा रही थी। उसे उस हालत में देखकर मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। मुझे अपनी जिंदगी में कभी इतना रंज ना हुआ। जोहरा कुछ नहीं कह सकता उस पर क्या बीत रही है। जोहरा ने पूछा, वह तो उस बूढ़े मालदार खटिक के घर रहती थी ना? रामानाथ, हाँ थी तो, पर नहीं कह सकता क्यों वहां से चली गई। इंस्पेक्टर साहब मेरे साथ थे, उनके सामने मैं उससे कुछ पूछ तक ना सका। मैं जानता हूँ वह मुझे देखकर मुंह उधर कर लेती, शायद मुझे जलील समझती, मगर कम से कम मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि इस वक्त इस दशा में क्यों है। हरा, तुम मुझे चाहे दिल में जो कुछ समझ रही हो, लेकिन मैं इस ख्याल में मग्न हूँ कि तुम्हें मुझसे प्रेम है, और प्रेम करने वालों से हम कम से कम हमदर्दी की आशा करते हैं। यहाँ एक भी ऐसा आदमी नहीं जिससे मैं अपने दिल का कुछ हाल कह सकूं। तुम भी मुझे रास्ते पर लाने के लिए भेजी गई थी, मगर तुम्हें मुझ पर दया आ गई। शायद तुमने गिरे हुए आदमी पर ठोकर मारना मुनासिब ना समझा। अगर आज हम और तुम किसी वजह से रूठ जाएं, तो क्या कल तुम मुझे मुसीबत में देखकर मेरा जरा भी हमदर्दी ना करोगी? क्या मुझे भूखों मरते देखकर मेरे साथ उससे कुछ भी ज्यादा सलूक ना करोगी जो आदमी कुत्तों के साथ करता है? मुझे तो ऐसी आशा नहीं। जहाँ एक बार प्रेम ने वास किया हो वहाँ उदासीनता और विराग चाहे पैदा हो जाए, हिंसा का भाव नहीं पैदा हो सकता। क्या तुम मेरे साथ जरा भी हमदर्दी ना करोगी जोहरा? तुम अगर चाहो तो जालपा का पूरा पता लगा सकती हो। वह कहाँ है, क्या करती है, मेरी तरफ से उसके दिल में क्या ख्याल है, घर क्यों नहीं जाती, यहाँ कब तक रहना चाहती है। अगर तुम किसी तरह जालपा का प्रयाग जाने की राजी कर सको तो जोहरा, तो मैं तुम्हारा उम्र भर गुलामी करूँगा। इस हालत में मैं उसे नहीं देख सकता। शायद आज ही रात को मैं यहाँ से भाग जाऊं। मुझ पर क्या गुजरेगी इसका मुझे जरा भी भय नहीं है। मैं बहादुर नहीं हूँ, बहुत ही कमजोर आदमी हूँ। हमेशा खतरे के सामने मेरा हौसला पस्त हो जाता है, लेकिन मेरी बेगरती भी यह चोट नहीं सह सकती। जोहरा वैश्या थी, उसको अच्छे बुरे सभी तरह के आदमियों से सभी का पड़ चुका था। उसकी आंखों में आदमियों की परख थी। उसको इस परदेशी युवक में और अन्य व्यक्तियों में एक बड़ा फर्क दिखाई देता था। पहले वह यहाँ भी पैसे का गुलाम बनकर ही आई थी, लेकिन 2-4 दिन के बाद उसका मन रमा की ओर आकर्षित होने लगा। प्रौढ़ स्त्रियां अनुराग की अवहेलना नहीं कर सकती। रमा में और सब दोष हो, पर अनुराग था। इस जीवन में जोहरा को यह पहला आदमी ऐसा मिला था जिसने उसके सामने अपना हृदय खोलकर रख दिया, जिसने उससे कोई पर्दा ना रखा। ऐसे अनुराग रतन को वह खोना नहीं चाहती थी। उसकी बात सुनकर उसे जरा भी ईर्ष्या न हुई, बल्कि उसके मन में एक स्वार्थमय सहानुभूति उत्पन्न हुई। इस युवक को जो प्रेम के विषय में इतना सरल था, वह प्रसन्न करके हमेशा के लिए अपना गुलाम बना सकती थी। उसे जालपा से कोई शंका ना थी। जालपा कितनी ही रूपवती क्यों ना हो, जोहरा अपने कला कौशल से, अपने हाव भाव से उसका रंग फीका कर सकती थी।
इसके पहले उसने कई महान सुंदरी खानदानियों को रुलाकर छोड़ा था, फिर जालपा किस गिनती में थी। जोहरा ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, तो इसके लिए तुम क्यों इतना इंतजार कर रहे हो प्यारे? जोहरा तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। मैं कल जालपा का पता जरूर लगाऊंगी, और वह यहाँ रहना चाहेगी तो उसको आराम से हर तरह का सामान कर दूंगी। जाना चाहेगी तो रेल पर भेज दूंगी। रमा ने बड़ी दीनता से कहा, एक बार मैं उससे मिल लेता तो मेरे दिल का बोझ उतर जाता। जोहरा चिंतित होकर बोली, यह तो मुश्किल है प्यारे। तुम्हारे यहाँ से कौन जाने देगा तुम्हें यहाँ से कौन जाने देगा? रमानाथ, कोई तरकीब बताओ। जोहरा, मैं उसे पार्क में खड़ी कराऊंगी। तुम डिप्टी साहब के साथ वहां जाना और किसी बहाने से उससे मिल लेना। उसके सिवा तो मुझे और कुछ नहीं सूझता। रमा अभी कुछ कहना ही चाहता था कि दारोगा जी ने पुकारा, मुझे भी खिलवत में आने की इजाजत है? दोनों संभल कर बैठे और द्वार खोल दिया। दारोगा जी मुस्कुराते हुए आए और जोहरा के बगल में बैठकर बोले, यहाँ आज सन्नाटा कैसा? क्या आज खजाना खाली है? जोहरा, आज अपने दस्ते हिनाई से एक जाम भर कर तो दो। रमानाथ, भाईजान नाराज ना होना। रमा ने कुछ तुर्श होकर कहा, इस वक्त तो रहने दीजिए। दारोगा जी, आप तो पिए हुए नजर आते हैं। दारोगा ने जोहरा का हाथ पकड़कर कहा, बस एक जाम जोहरा, और एक बात और, आज मेरी मेहमानी कबूल करो। रमा ने तेवज बदल कर कहा, दारोगा जी, आप इस वक्त यहाँ से चले जाएं। मैं यह गवारा नहीं कर सकता कि दारोगा ने नशीली आंखों से देखकर कहा, क्या आपका पट्टा लिखा लिया है? रमा ने कड़क कर कहा, जी हाँ, मैंने पट्टा लिखा लिया है। दारोगा, तो आपका पट्टा खारिज। रमानाथ, मैं कहता हूँ यहाँ से चले जाइए। दारोगा, अच्छा, अब तो मेंढकी को भी जुकाम पैदा हुआ। क्यों ना हो, चलो जोहरा, इन्हें यहाँ बकने दो। ये कहते हुए उन्होंने जोहरा का हाथ पकड़ लिया और बाहर ले गए। रमा ने उनके हाथ को झटका देकर कहा, मैं कह चुका हूँ, आप यहाँ से चले जाएं। जोहरा इस वक्त नहीं जा सकती। अगर वह गई तो मैं उसका और आपका दोनों का खून पी जाऊंगा। जोहरा मेरी है, और जब तक मैं हूँ कोई उसकी तरफ आग नहीं उठा सकता। ये कहते हुए उसने दारोगा साहब का हाथ पकड़कर दरवाजे से बाहर निकाल दिया और दरवाजा जोर से बंद करके सिटकनी लगा दी। दारोगा जी बलिष्ठ आदमी थे, लेकिन इस वक्त नशे में उन्हें दुर्बल बना दिया था। बाहर बरामदे में खड़े होकर वह गालियां बकने लगे और द्वार पर ठोकर मारने लगे। रमा ने कहा, कहो तो जाकर बचा को बरामदे के नीचे ढकेल दूं, शैतान का बच्चा। जोहरा, बकने दो, आप ही चला जाएगा। रामानाथ, चला जाएगा। जोहरा ने मगन होकर कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, सुअर को निकाल दिया। मुझे ले जाकर दिक करता। क्या तुम सचमुच उसे मारते? रामानाथ, मैं उसकी जान लेकर छोड़ता। मैं उस वक्त अपने आप में ना था। ना जाने मुझ में उस वक्त कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी। जोहरा, और जो वह कल से मुझे ना आने दे तो? समानाथ, कौन? अगर इस बीच में उसने जरा भी भांजी मारी तो गोली मार दूंगा। वह देखो, ताक पर पिस्तौल रखा हुआ है। तुम अब मेरी हो। जोहरा, मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे कदमों पर निसार कर दिया है, और तुम्हारे सब कुछ पाकर ही मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूँ। किसी तीसरी औरत या मर्द को हमारे बीच में आने का मजाल ही नहीं है, जब तक मैं मर ना जाऊं। जोहरा की आंखें चमक रही थी। उसने रमा की गर्दन में हाथ डालकर कहा, ऐसी बात मुंह से ना निकालो प्यारे। शेष हम अगले भाग में सुनेंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।